नमस्कार दोस्तों। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आज दोपहर से लेकर आने वाले 24 घंटे के अंदर कहीं से आपको 4 करोड़ रुपया मिलेगा। कोई बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, सावन माह के पहले सोमवार में ही आपको 9 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। खुश हो जाओ, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आपके घर को झांक रही हैं। अब की बार भोले बाबा 3 देवता के साथ आपके घर पर देंगे और इस सावन के माह में आपको करोड़पति बनकर ही जाएंगे। दोस्तों, विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं से आज आपको 4 करोड़ रुपया मिलेगा। मात्र 24 घंटे का ही बात है, कोई बड़ा चमत्कार होगा। महादेव जी अब आपको पैसों से घर भर देगा। दोस्तों, सावन माह का पहला सोमवार और आप बड़ा आदमी बन जाओगे, क्योंकि एक साथ 9 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप बहुत खुशकिस्मत वाले इंसान हैं, जो कि आपके ऊपर या समय देवाधिदेव महादेव जी प्रसन्न हैं। और दोस्तों, देश के भी ऊपर भोले बाबा जी मेहरबान होते हैं। उसके जिंदगी में अनेक बड़े बड़े खुशखबरियां आने लगती हैं, क्योंकि भोले बाबा का चमत्कार अब आपकी जिंदगी में होने वाला है। आपका किस्मत रातों रात बदल जाएगा। यूं कहें कि दोस्तों, चमक जाएगा। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। विनती इतना ही करूंगा, कितने महत्वपूर्ण और खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। भगवान भोलेनाथ जी ने आपको ऐसे संकेत दिए हैं जिनके बारे में अगर आप जानोगे तो दोस्तों, आपका रूह कांप उठेगा। क्योंकि दोस्तों, इस सावन माह के बाद पर्व में पहले ही दिन आपको 90 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और एक एक करके आपकी हर एक सपना साकार हो जाएगा। आपकी जिंदगी से दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होने वाला है 24 घंटे के अंदर। जी हां मेरे साथियों, भोले बाबा यानी कि शंकर जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है, जिसके कारण आपको रातों रात अरबपति बना देगा। एक साथ 9 बड़े खुशखबरी मिलेगी। खुशियों में आप पागल हो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घटना आपकी जिंदगी में 24 घंटे के अंदर घटित होगी। और यह घटना को स्वयं भोले बाबा भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुग में प्रथम बार इतने बड़े चमत्कार होगी और आपको कहीं से अचानक 4 करोड़ रुपया मिलेगा तथा एक साथ 9 बड़े खुशखबरी भी मिलेगी, जो कि सावन माह के पहले ही दिन में इतनी बड़ी घटना होगी। सारे खुशखबरी एक साथ मिलेगी। आपने कभी भी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन यह घटना आपकी जिंदगी में होकर रहेगा। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। यही निवेदन है, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ग्रह गोचर पर आधारित है। भोले बाबा अब अपने स्वयं के हाथों से आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा आने वाला है। लेकिन दोस्तों, विनती इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भोले बाबा सभी को एक मौका देती है और यश मैं आपको मौका दे रही है। ऐसा आप यूं ही जाने मत दीजिएगा, इनका पूर्ण रूप से सदुपयोग कीजिएगा, तभी आप बड़ा आदमी बन सकते हैं और ऊपर वाले जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, मेरे साथ में बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आपका भाग्य और जिंदगी बदलेगा। आपके कर्मों का फल मिलेगा। समय आ गया है। पिछले समय अंतराल में आप जितने भी मेहनत करते थे, उसका अच्छा से परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ करता था, लेकिन उसका सही परिणाम अब आपको प्राप्त होगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि संघर्ष करो, अपने जिंदगी में संघर्ष से मत भागो। संघर्ष का परिणाम एक न एक दिन जरूर मिलता है और यह समय आपको पिछले समय अंतराल के कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। संघर्ष का परिणाम प्राप्त होने वाला है। अचानक कहीं से आपको 4 करोड़ रुपया मिलेगा और आप दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करने वाले हो। जी हां, मेरे साथ में बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपके जीवन बदलने वाले हैं और संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं। ऊपर वाला का आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा आपकी जिंदगी में पहली बार होगा। बस आप इसे मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज किस वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर सावन माह के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो।
तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि ग्रह गोचर में दे दिया है, संकेत भोले बाबा ने दे दिया है। संकट के सावन माह में इन गलतियों को भूल से भी ना करें। जैसे कि दोस्तों, आपको हम बता दें कि सावन मास चल रहा है, इसमें अभी पहला दिन भी बाकी है और अभी 30 दिन बचे हैं। अगर किसी कारणवश सावन में शिव भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो अब कर लीजिए, और इस मास में ध्यान रखें किया आप ऐसा क्या करें कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए और हर इच्छा पूर्ण हो जाए। सावन मास में रोज शिव भगवान की पूजा करने से और मंत्र जाप किया जाए तो हर इच्छा पूरी होती है। तो ऐसे में इस दौरान इन गलतियों को मत कीजिएगा। सावन में करें ये काम सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल पानी में डीडीडी हाल कर स्नान आदि के पश्चात साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन लें और घर में साफ सफाई रखें। जल में थोड़ा सा दूध, गंगा जल, फूल, मिश्री, हल्दी, चावल को मिलाकर भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। एक घी का दीपक भी जलाएं तथा दोस्तों, मंदिर से घर आने के पश्चात अपने घर के पूजा स्थल में भगवान शिव और शक्ति की मूर्ति स्थापित करें और मूर्ति पर गंगा जल के छींटे लगाएं। अब भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरे, भांग और जनेऊ को चढ़ाएं। अब शिव भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं और उसी के सामने बैठकर 108 बार एयूएम नमः शिवाय के मंत्रों का जप करें। जप करते हुए अपनी आंखें बंद रखें। यदि आंखें बंद नहीं रख सकते तो अपना ध्यान जलती हुई ज्योति पर लगाएं। प्रसाद का भोग लगाकर सबको बांट दें तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उनका जलाभिषेक करें। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। साथ में बिल्व पत्र भी अर्पित करें। सावन में रुद्राक्ष की पूजा करें। रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहता है। रुद्राक्ष माला से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। महिलाएं मंगल गौरी व्रत का संकल्प ले सकती हैं। प्रतिदिन कम से कम 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। सावन सोमवार को पूरा व्रत करें, लेकिन यदि संभव ना हो पाए तो एक समय भोजन ग्रहण करें। अपनों से बड़ों का अपमान ना करें। गरीबों को जरूरत का सामान दान करें। और हां, सावन में सेब, केले, अनार, तरबूज, खीरा या आम जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। ये फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। हालांकि व्रत में खट्टी चीजों का सेवन वर्जित माना जाता है तथा सावन में गलती से भी नहीं करें। ये सावन में व्रत के दौरान किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग ना करें। सावन से लेकर अन्नकूट तक प्याज, पत्तेदार सब्जियां, मूली, लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। मांस खाना या शराब पीना सावन के महीने में पूरी तरह वर्जित है। सावन के व्रत करने का संकल्प लिया है तो सावन में पुरुष शेव ना करें। सावन में व्रत का संकल्प लेकर व्रत तोड़ना पाप माना जाता है। सावन में मानसून काल रहता है। इस पूरे समय में बैंगन खाना मना रहता है। शिव मंदिर जाएं, लेकिन शिव भक्तों का अपमान ना करें। जी हां मेरे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि सावन महीना को बुद्धि, ज्ञान वृद्धि, ऐश्वर्य, धन, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति और सर्व व्याधि नाश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह शिवलिंग पर दुग्ध या जल की निर्मल धारा से अभिषेक करते हुए इन मंत्रों का जाप करें। इन शक्तिशाली व चमत्कारी शिव मंत्रों के जाप से भाग्योदय होगा और शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। एयूएम नम शिवाय नम शिवाय मंत्र 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधि करता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इसे मृत संजीवनी मंत्र कहा जाता है। यह शिवजी के शक्तिशाली मंत्रों में एक है, जिसकी रचना मृकंड आर्ष के पुत्र मार्कंडेय आर्ष ने की है। सावन में इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु और रोग का भय दूर हो जाता है। एयूएम नमो भगवते रुद्राय। सावन महीने में इस मंत्र का जाप करने वाले भक्त को भय से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव को प्रसन्न होते हैं। एयूएम हम सह। सावन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। इससे शिव की कृपा, शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है।
एयूएम नमः शिवाय व्योमकेश्वराय। सावन में शिवजी के भक्तों को इस मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। इस मंत्र के जाप से आत्मिक उन्नति और सर्वशक्ति प्राप्ति का फल मिलता है। एयूएम पार्वतीप्तये नमः। शिवजी मां गौरी के पति हैं, इसीलिए शिवजी को पार्वतीप्तये कहा जाता है। यह मंत्र देवी पार्वती के नाम से जुद्धा है, इसलिए इसके जाप से शिवजी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एयूएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र में भगवान शिव के साथ ही हनुमान की स्तुति की गई है। सावन माह में इस मंत्र का जाप करने वाले को सभी बाधाओं और दुखों से मुक्ति मिलती है। एयूएम शंकराय नमः। सावन में शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। खासकर अघोरी और तांत्रिक साधना वाले शिव भक्त इस मंत्र का करते हैं। एयूएम नमः शिवाय गंगाधराय। सावन में इस मंत्र का जाप करने से जीवन में धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। एयूएम नमः शिवाय शांताय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्त चिंता से मुक्ति जीवन जीते हैं। जी हां दोस्तों, जो मंत्र हम आपको बताए हैं, जो उपाय हमको बताएं, कोई नॉर्मल उपाय नहीं बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर उपाय है। इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा। आपको बहुत जल्द इसका लाभ भी होगा, लेकिन इससे अब आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले भोले बाबा का आशीर्वाद जो भी भक्त अपने ऊपर चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और महादेव जी के आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा, और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, कोई रुका काम पूरा हो सकता है। स्पिरिचुअल कार्यों में भी आपका रुझान रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे तथा दोस्तों, अत्यधिक जिम्मेदारियां लेना आपको थका भी देगा। अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। किसी के साथ व्यर्थ की बहस में पड़ने से परहेज रखें तथा सभी व्यावसायिक कार्य सुचारू रूप से चलते जाएंगे, परंतु स्टाफ तथा सहयोगियों के साथ उचित तालमेल रखना जरूरी है। बीमा, कमीशन आदि जैसे व्यवसाय में फायदा होगा। ऑफिस के कार्यभार से आज कुछ राहत मिलेगी तथा घर की समस्याओं को आपसी सामंजस्य से समझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में भी कुछ गलतफहमियां उठ सकती हैं। और हां, बदलते मौसम के प्रति लापरवाही रखने से खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यवस्थित खान पान तथा दिनचर्या रखें तथा विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी आपका हौसला बरकरार रहेगा। इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी। सेहत से जुड़ी परेशानी दूर हो सकती है। मानसिक रूप से आप में आ रहे बदलाव के कारण जीवन को देखने का नजरिया बदलेगा। सकारात्मकता बढ़ेगी तथा आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन आवक अच्छी बनी रहेगी। नए कार्य की ओर अग्रसर होंगे और तनाव खत्म होंगे। दोपहर में तनाव रह सकता है। महिलाओं को ससुराल से लाभ होने की संभावना है। संतान भी अनुकूल रहेगी। विवादास्पद मामलों में पक्ष मजबूत होगा। संपत्ति से लाभ के आसार हैं। कार्यस्थल पर तनाव रहेगा तथा दोस्तों तथा कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी बातचीत हो सकती है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। साथ ही में दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति भी फोकस रहना जरूरी है। किसी भी तरह के वार्तालाप में बिना सोचे समझे विश्वास ना करें तथा अपने निर्णय को भी प्राथमिकता पर रखें। आलस की वजह से अपने कार्यों को टालने का प्रयास ना करें। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रहें तथा व्यावसायिक क्षेत्र में किसी भी समस्या के समाधान के लिए घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। इस समय कर्मचारियों तथा सहयोगियों पर अधिक भरोसा करने की अपेक्षा सभी कार्य अपनी देखरेख में करवाएं। लव, परिवारजनों के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर का वातावरण भी
प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। और हाँ, ज्यादा तनाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। मेडिटेशन अवश्य करें तथा कुछ समय प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें। तथा काम का बोझ अधिक रहने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। जिन लोगों के साथ आप अपनी जिम्मेदारी बांट सकते हैं, उनके साथ स्पष्ट चर्चा करके मदद प्राप्त करें। पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी। अकेले निर्णय लेने का हौसला न होने से कुछ बातों को टलना पसंद करेंगे। किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा रखते समय उनकी क्षमता को भी ध्यान में रखें। करियर में बदलाव करने के लिए प्रयत्न करना कठिन होगा। जो काम प्राप्त हुआ है उसे बेहतर करने की कोशिश करें तथा दोस्तों, संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलेगी। किसी खास मित्र की सहायता करनी पड़ सकती है और ऐसा करके आपको खुशी की प्राप्ति होगी। आपके किसी लक्ष्य की प्राप्ति भी आज संभव है। नजदीकी रिश्तेदार या मित्र की मदद में आपका समय व्यतीत होगा तथा दोपहर बाद कुछ दिक्कतें रहेंगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर घबराएं नहीं और समाधान ढूंढने का प्रयास करें। साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े होने जैसी आशंका लग रही है तथा कामकाज के मामले में कुछ न कुछ मुश्किलें खड़ी रहेंगी। अपने प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहें, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अधिकारी वर्ग से मित्रता लाभदायक रहेगी। लव पति पत्नी के बीच किसी वजह से मनमुटाव रहेगा। शांति से काम ले, क्योंकि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लव अफेयर्स के मामले में भी सावधान रहने की जरूरत है तथा दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से निराशा होगी। अपने अनुभवों के आधार पर टारगेट तय करें। दूसरों बातों की वजह से अहंकार को ठेस पहुंच सकती है। समय का सही इस्तेमाल करें। कम समय में अनेक काम करने होंगे तथा आज आपका कोई विशेष कार्य बनने वाला है। कई अन्य नई योजनाएं भी दिमाग में आएंगी। निवेश संबंधी सूचनाओं पर संजीदगी से विचार करें। परिवारजनों के साथ शॉपिंग में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा तथा अपनी खास गतिविधियों को सार्वजनिक ना करें, वरना कोई अन्य व्यक्ति आपकी कार्यप्रणाली को कॉपी कर सकता है। दिन के पूर्वार्ध में किसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बनने की आशंका है। घबराने की बजाय धैर्य और शांति से समाधान निकालें। और हां, व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक व्यस्तता रहना आपको थका देगी। स्टाफ और कर्मचारियों के काम को लेकर जो परेशानियां थीं, उनमें सुधार होगा। संपर्क और अधिक बनेंगे। नौकरी पेशा लोग किसी गैर कानूनी कार्य में रुचि ना लें तथा दोस्तों अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अनेक कामों को मर्जी के अनुसार बदलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अंतिम परिणामों की चिंता न करें। बड़े टारगेट से संबंधित विचार न छोड़ें। काम करते अपनी कार्यक्षमता बनाए रखें तथा नए लोगों के साथ बढ़ता परिचय मार्केटिंग से जुड़ी बातों को सीखने में मदद करेगा तथा आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। शाम को साथियों का साथ मजेदार रहेगा। अप्रत्याशित रोमांस आपको अचानक मिल सकता है अगर आप दोस्तों के साथ शाम को बाहर घूमने जाते हैं तो। अगर आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं। आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्तों की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा तथा दोस्तों, आपका स्पष्ट और निडर नजरिया आपके दोस्त के अहम को ठेस पहुंचा सकता है। आज आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप दोनों चीजें संभाल लेंगे। जीवन का आनंद अपने लोगों को साथ लेकर चलने में है। यह बात आज आप स्पष्टता से समझ सकते हैं तथा खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की
ज्यादा मात्रा है। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर लें। आज हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है और आप उनकी ये इच्छा पूरी करने में खुशी महसूस करेंगे। आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास हालात से उबरने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है। आज आपका कोई सहकर्मी आपको सलाह दे सकता है, हालांकि आपको यह सलाह पसंद नहीं आएगी। तथा दोस्तों, चूंकि यात्रा के लिहाज से आप अभी कुछ कमजोर हैं, इसलिए लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश कीजिए। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुशमिजाज रखेगा। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाएंगे। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला है। आज आप सब चिंताओं को भुलाकर अपनी रचनात्मकता को बाहर निकाल सकते हैं तथा किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी। अपने पैसे को संचय करने के लिए आज अपने घर के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इसके चलते अच्छे भविष्य की नींव रखी जाएगी। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोरावस्था में लौट गए हैं। जिंदगी आपके अनुसार तभी चल सकती है जब आप सही विचार और सही लोगों की संगति में रहें तथा हाल की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग फायदेमंद साबित होंगे। जिन लोगों ने लोन लिया था, आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। यह दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमानी व प्यार से भरा, जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी साथ हों। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता हो सकती है। मसलन आप मंदिर जा सकते हैं, दान दक्षिणा भी संभव है और ध्यान धारणा का अभ्यास भी किया जा सकता है तथा लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें, क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है। आज के दिन आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता अही मुमकिन है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च करें या आपका बटुआ खो भी सकता है। ऐसे मामलों में सावधानी की कमी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप हर किसी की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ नाकामी आपके हाथ लगेगी। प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। आज आपके मन में उदासी रहेगी और आप नहीं जान पाएंगे कि इसका कारण क्या है। तथा दोस्तों, आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बीते दिनों में किए गए फिजुल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। आज के दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को सराबोर महसूस करेंगे। अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क व दोस्त बनाएं। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। मुश्किलों के दिन अब खत्म हो गए हैं।
अब आपको अपने जीवन को नई दिशा देने के बारे में विचार करना चाहिए तथा इच्छा शक्ति की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परेशानियों में फंसा सकती है। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज्यादा चिंता न करें, हर चीज समय के साथ बदलती है और इसलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।